हेलो, वेलकम टू द चैनल हेयर आरटीएम वीडियो। आज हम बनाने वाले हैं आरटीएम की वीडियो को। आरटीएम को हम कैसे यूज़ करने वाले हैं और क्या इसमें हमारा पर्पज़ होने वाला है, कैसे हम कैपिटल को इसमें इंडोर्स करेंगे, क्या हमें मतलब इसको फॉलो करते रहना है, कितना करना है। तो सबसे पहली बात स्टॉप लॉस की बात करते हैं या सेटअप की बात करते हैं। सेटअप सिंपल सा रहेगा। पहले हम देखेंगे निफ्टी फिफ्टी। निफ्टी फिफ्टी में जितने भी सुबह मॉर्निंग प्री मार्केट ओपन के बाद जहाँ पे भी हमें 1% के ऊपर का गैप अप देखने को मिला, वहाँ पे हम ये एक्टिव कर देंगे। ज़्यादा बेटर होगा, प्रोबेबिलिटी और ज़्यादा बढ़ जाएगी अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में रहे। वन ऑफ द बेस्ट सेटअप टू वर्क विद। ठीक है, जैसे अभी डाउन ट्रेंड चल रहा है तो ये आरटीएम सबसे बेस्ट वर्क करता है। अगर हमें मान लो निफ्टी फिफ्टी में नहीं मिलता है या निफ्टी फिफ्टी में कम मिलता है, ठीक है, होता है ना कभी एकदम गैप फिल हो गया, तो हम उसके बाद एक और रखेंगे जो को होगा BFNO1। अगर हमें निफ्टी फिफ्टी में मिल गई तो कहानी खत्म, बट हम इसको ट्रैक करते रहेंगे। BFNO1 स्टॉक्स लिस्ट होती है बहुत लंबी, और उसमें भी कुछ वैल्यू रखेंगे प्राइस की, ज़्यादा बड़ा प्राइस ना हो, बट वहाँ पे भी हम सेम रखेंगे। 1% के ऊपर गैप अप खुला, हम फोकस करेंगे कि मार्केट क्या करे, गैप फिलिंग आके करे, या हमारा डे क्या हो, ऊपर की तरफ स्ट्रेच होकर कंटिन्यूसली नीचे आना प्रीफर करे। तो टॉप पे हम करने वाले हैं, जो कि बहुत रिस्की होता है। ठीक है, अभी इसके पीछे का सेटअप कैसा रहेगा, सिंपल। यूजुअली 5 मिनट का कैंडल करना चाहिए तब जब मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर गया हो। जैसे मान लो मार्केट प्रीवियस डे जैसा भी था, प्रीवियस डे नेगेटिव था, लेट से यहाँ पे ओपन हुआ, तो हम रेदर देन सेलिंग के स्कोप की तरफ को देखते हैं, प्रोबेबिलिटी कितनी है। अगर मल्टीपल लेवल टचेज हुए हैं तो चांसेस है मार्केट कंटिन्यूसली फॉल करता है, बट ये सब अलग बात करते हैं। ठीक है, अगर मार्केट यहाँ पे खुला है तो हम 1 मिनट के कुछ प्राइस एक्शन को देखेंगे या हमारा इनिशियल कैंडल का जो प्रेशर होगा। मैं प्रीफर करूँगा 1 मिनट के प्राइस एक्शन को देखना, एक बार बायर्स आ जाए या जैसा भी होगा अपने अकॉर्डिंगली। ठीक है, उसके बाद हम लोग नीचे की तरफ को पुश करेंगे ताकि एक स्टॉप लॉस रखने का प्लेस हो जाए, कहीं ऊपर वॉलेटिलिटी में ही हमारा स्टॉप लॉस इतना हो। री एंट्री हम करने वाले अभी है नहीं। सेकंड क्या होता है, जब मार्केट लीनियर ऊपर जाता है, यहाँ पे समझ में आ गया। 1 मिनट में जैसे एक मान लो इनिशियल बाइंग कैंडल आ गया, इसके नीचे निकलना स्टार्ट कर दिया, नीचे क्लोजिंग दे दिया है, सेलिंग कर देंगे। दूसरा केस क्या है, सेल का कैंडल आया, एक दो बाइंग के कैंडल आया, नीचे निकल गया, या एक बाइंग के कैंडल के बाद यहाँ पे एंट्री, यहाँ स्टॉप लॉस, टारगेट हमारा गैप। ठीक है, बाद में ट्रेल, अभी नहीं बाद में करेंगे। और टारगेट 1:3 मैं प्रीफर करूँगा, बट प्रीफर ये रहेगा कि 1:2 तो एटलीस्ट हो ही हो ताकि ये बूस्ट करे। ठीक है, फिर उसके बाद अगर मार्केट खुलता है, मान लो पॉजिटिव मार्केट था, मार्केट खुलता है ऊपर जा रहा है, तो यहाँ पे 1 मिनट में कोई एम पैटर्न होना चाहिए या नेगेटिव साइन दिखना चाहिए। मान लो मार्केट कंटिन्यूसली कोई ट्रेंड लाइन ब्रेक कर रहा है वगैरह, या 5 मिनट का जो कैंडल होगा वहाँ पे एंट्री लेंगे, स्टॉप लॉस रखेंगे, डे 3 बजे तक इसको होल्ड करेंगे। सिंपल 1:5 मैक्सिमम रखेंगे अभी के लिए, कि 1:5 अगर मिल गया तो हम बुक करना प्रीफर करेंगे रेदर देन, बाकी तो ट्रेल चलता रहेगा, पीछे से ट्रेल करते रहेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आरटीएम की पॉलिसी, बाकी कुछ नहीं। जैसे आज के लिए देखते हैं, ठीक है, डेली के अकॉर्डिंगली चलते हैं। 1% का इसमें कुछ गैप अप देखने को मिला था। प्रीवियस डे अगर देखेंगे तो यहाँ पे कैसा है, नेगेटिव कैंडल बना हुआ है, मार्केट 1% ऊपर खुला हुआ है। तो मैंने क्या बोला, प्रीवियस सेलिंग, तो हम क्या चाहेंगे यहाँ पे कि कोई बायर्स आए, आउट हो जाए। 1 मिनट के अकॉर्डिंगली चलते हैं। इनिशियल कैंडल भी यहाँ पे मैं बता दूंगा, 5 भी बताएंगे। ठीक है, 1 मिनट के अकॉर्डिंगली देखेंगे। पहले इस ड्राइंग को हटा देता हूँ मैं। तो सबसे बेस्ट एंट्री कहाँ पे होनी चाहिए, कई सारे लोग यहाँ पे शॉर्ट करना प्रीफर करेंगे, बट जैसे कि मैं बोल रहा हूँ वॉलेटिलिटी में ही स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो सबसे बेस्ट है डोजी बना हुआ है। डोजी के लिए एक प्राइस एक्शन का वेट हम कर सकते हैं। यहाँ पे सेलर्स बायर्स आए, सेलर्स के बाद समवट इधर लो पे एंट्री, स्टॉप लॉस यहाँ पे, टारगेट यहाँ पे 1:3 का टारगेट किए, ईजिली दे गया। ठीक है, और उसके बाद 5 मिनट में अगर देखेंगे तो 5 मिनट में समवट लेट हो जाएगा। ठीक है, देखोगे तो मार्केट टारगेट देगा नहीं, स्टॉप लॉस बड़ा हो जाएगा, उससे बेटर है। सन फार्मा में तो पहले कैंडल आ गया था, तो जहाँ पहला कैंडल आ गया वहाँ हाथ मत ही मारना, वहाँ प्राइस एक्शन बाद का अलग बात है, बट क्या फ़ायदा, यहाँ से फालतू में निकल जाएगा। पहले कैंडल आ गया, देखो बाइंग की तरफ को चला गया ना। तो रैदर देन अगर ये गैप यहाँ पे से उठ के जाता तो मैं यहाँ पे फोकस करता, इधर शॉर्ट कर देता, बट नहीं हुआ क्योंकि गैप फिल हो गया ऑलमोस्ट। तो ठीक है, 15 मिनट या डे में तो नहीं हुआ था, बट फाइन, हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ज़्यादा फोकस करेंगे। तो इसको भी डिलीट कर देता हूँ। और अगर बाइंग की तरफ को दिखता है कुछ, तो आरटीएम कैसे 5 मिनट में मैंने बता दिया। इसके लिए मैं अभी तो नहीं बता सकता कुछ एग्जांपल, कैसे बताऊँ। बाइंग की तरफ कहीं इसमें गैप अप है, ये तो मैं बहुत जिंदल स्टील में देखते हैं, यहाँ चार्ट बहुत बेकार है। जैसे कि इधर देखेंगे, ठीक है, समवट हमारा दो चार्ट लगा देते हैं। यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, कंटिन्यूसली बाइंग का कैंडल बनाया, समवट इतना बड़ा गैप अप खुल गया और खुलते साथ ऊपर जाने लग गया। तो ये हमारे पास है 31 दिसंबर, इसको देखते हैं। दूसरा केस भी मुझे दिख रहा है, बट फाइन। 31 दिसंबर
मार्केट पॉजिटिव रहा होगा तो फाइन। 5 मिनट के अकॉर्डिंगली देखेंगे तो हम एंट्री लेंगे समवट नेगेटिव कैंडल, यानी कि यहाँ पे ले सकते हैं या इधर पे, यहाँ सबसे बेस्ट दिख रहा है, स्टॉप लॉस रखने का प्लेस भी है। 3 बजे तक हम होल्ड करने वाले हैं, या फिर 1:5 हमारे लिए मिल गया तो ठीक है। 1 मिनट में चलते हैं, 5 मिनट में तो नहीं मिला। एम पैटर्न अगर 1 मिनट में दिखता है तो वहाँ पर हम शॉर्ट कर देंगे। जैसे कि इधर देखेंगे तो ये टॉप कंटिन्यूसली वर्क कर रहा है, ठीक है, आपको देखेगा तो यहाँ पे से सेलिंग आई हुई है, तो यहाँ पे मैं शॉर्ट कर सकता हूँ रेदर देन कहीं और होने के, जब ये लो क्रॉस करेगा इस रेड कैंडल का। और यहाँ से देखेंगे तो 1:2 या 1:3 तो कुछ दिखा हुआ है, एक सेकंड में देख लेता हूँ ज़रा, ठीक है। चांसेस हैं, स्टॉप लॉस तो पूरा हिट होंगे, चांसेस क्या है, इतना होता तो मैं तो घर बेच के कर देता है इसको, बट ठीक है। 1:2.71 वगैरह देखने को मिला। ट्रेल इसमें कर सकते हैं लॉजिकली, अगर देखेंगे जैसे 1:3 दिख गया तो कुछ बुक तो कर सकते हैं ना, एटलीस्ट थोड़ा बहुत वो भी कर सकते हैं यहाँ पे बट अगर बड़े टारगेट चाहिए तो लेट गो करना पड़ेगा, ठीक है। कभी फेल होगा कभी वर्क करेगा, सिंपल सी बात है, इतना भी नहीं है रॉकेट साइंस की रोज़ रोज़ वर्क करे। 16 जन को कितना आया है ये, 16 जन को कितना बड़ा है ना, 16 जन को छोटा है। कहीं और पे देखते हैं ना, गैप अप खुला हो कहीं पे बाइंग की साइड को, ट्रेंड में नहीं जा रहा है, कंटिन्यूसली लाइन में जा रखा हो ना, जैसे 1 2 3 बाइंग या 2 3 बाइंग के बाद एक नेगेटिव कैंडल, तो फिर मज़ा आ जाता है, बट फाइन यही है। इसके बाद हम नेगेटिव मार्केट में ज़्यादा अच्छा रहेगा वैसे मेरे हिसाब से तो, क्योंकि बाइंग के अगेंस्ट में जाना काफ़ी रिस्की रहता है, इसीलिए बड़े रिस्क टू रिवॉर्ड वहाँ से उठाने पड़ेंगे। नेगेटिव में तो ईजिली गैप फिलिंग देखने को मिल जाएगी, ठीक है, छोड़ो अभी जैसा भी है। अब मैं बताता हूँ इसको स्केल अप कैसे करेंगे, ठीक है। स्केल अप करने का सिंपल सा फंडा है, आपको क्या करना है, एक सेकेंड, स्टॉक्स इंस्टेंट, जैसे अभी मैं छोटी क्वांटिटीज से स्केल अप करना सिखाऊंगा। मेरे पास देखोगे तो फंड्स अभी पड़े हुए हैं समवट 15,049, ठीक है। ये मेरे पास 15,049 है, मैंने स्टार्ट किया था 14,850 के समथिंग अराउंड से, तो यानी कि अभी मेरे पास कितने रुपए का, 200 रुपीज़ का मेरे पास क्या है, एक पॉजिटिव एज है, ठीक है मेरे पास। इसके मैं क्या करूँगा, 4 ट्रेड्स प्लान किए मैंने, ठीक है, 1 ट्रेड 2 ट्रेड 3 ट्रेड और 4 ट्रेड, ये मेरे लिए हो गए 50-50 रुपीज़ के स्टॉप लॉसेस के अकॉर्डिंगली। हो सकता है जैसे आज था, आज इसी में वर्क हो गया था, तो ये मार्केट जाके अगर मैं 1:3 टारगेट बुक कर देता तो समवट जाके 15,200 पे क्लोज देता, तब भी मैं साइकिल को सेम रिपीट रखता। बट ठीक है ना, अभी अच्छा है, मैं समझाता हूँ कैसे कैसे। 15,000 को एक मार्केट रखते हैं, 15,000 जैसे अभी 200 हो गया, मान लो ये फर्स्ट ट्रेड में चल गया, अभी मैं 15,200 पे हूँ, यानी कि मेरे पास जो मार्जिन हो गया है वो समवट हो गया आपका कितना, 350, ठीक है। मैं अभी भी क्या करूँगा, इसको अब मैं 60 ट्रेड्स में डिवाइड रखूँगा। 60 ट्रेड्स में मेरे पास टारगेट क्या रहने वाले हैं, गैप, और कहीं ना कहीं तो वर्क करेगा ना, साथ के साथ तो फेल नहीं हो सकते हैं, प्रोबेबिलिटी है, बट अगेन फिर मैं वापस कहाँ पहुँच जाऊँगा, 14,850 में, और 60 ट्रेड्स में मेरे पास प्रोबेबिलिटी बहुत बढ़ रखी है। अगर बाई चांस इसमें मान लो मुझे फिर यहाँ पे रखते हैं 15,200 से मेरा मार्केट था, मैंने 4 ट्रेड्स प्लान किए क्योंकि 200 है मेरा, एक ट्रेड में मेरे को लॉसेज हुआ, मान लो यहाँ पे मेरा लॉसेज हुआ, मैं पहुँच गया 15,150 पे। सेकंड ट्रेड पे मान लो मुझे प्रॉफिट हुआ, मैंने 1:3 बुक किया और मैं 15,150 से बाउंस बैक करके 15,300 पे पहुँच गया। अगेन मैं सेम इसको बांटूंगा कितने स्टॉप लॉसेज में, लेट से 15,000 को ही ले लेते हैं हम, ठीक है, 6 स्टॉप लॉसेज में मैंने इसको बांटा। और फिर समवट मान लो पहले में मेरा लॉस हुआ, मैं 200 पे, सेकंड में भी लॉस हुआ, यहाँ पे भी नेगेटिव, यहाँ पे भी नेगेटिव, यहाँ पे जाके मुझे 1:3 देखने को मिल गया, तो यहाँ पे मेरे को 15,200 हो गए थे, अब मेरे को 1:3 देखने को मिला तो 15,350 हो गया ऑलमोस्ट, ठीक है। बाई लक अगर ये ऊपर शिफ्ट हो गए या 15,400 जैसे मान लो 500 अप हो गया, तो वहाँ पे मैं क्या करूँगा, रेदर देन इतना स्केल अप करने के, अब मेरे पास कितना अमाउंट हो गया 15,300 लेट से, और मैं 850 350 से लेट से मेरे पास 500 क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। मैं इस 500 को अब क्या करूँगा, इधर 3 हिस्सों में बांटूंगा, या इधर मैं इसको क्या करूँगा 5 हिस्सों में बांटना प्रीफर करूँगा। अब मैं ये 100 के अकॉर्डिंगली प्ले करूँगा, अगर 100 के अकॉर्डिंगली प्ले करूँगा, ठीक है, यानी कि मेरे पास 500 था, इसमें से 100 चला गया, अब मेरे पास 400 बचा है। लेट से सेकंड ट्रेड मेरा फिर से लॉसेज हुआ, या चलो ठीक है एक लॉसेज ही कर दिया हमने, फिर मेरे पास बचा कितना 300। अब मेरा थर्ड ट्रेड में एक प्रॉफिट हुआ, यहाँ पे मुझे मिल गए 300, तो कहीं ना कहीं देखोगे तो ये 200 वापस गए कटफट के, और फिर 100 यानी कि 600 स्टार्ट हो गया। फिर मैं इसको सेम प्रोसेस को रिपीट करना स्टार्ट करूँगा, जैसे मान लो इधर ही कहीं प्रॉफिट हो गया, इसी फर्स्ट ट्रेड में प्रॉफिट होके ये बन गया आपका 1:3 मेरे को मिल गया, और ये आपका बन गया 800। तो फिर 800 के बाद मैं स्लोली इसको डाउन करना स्टार्ट करूँगा 50 के अकॉर्डिंगली, कि मैं 800 को सस्टेन करूँ पहले, ठीक है, हो सकता है ना रिस्क है, 800 को सस्टेन करूँ। 800 जैसे सस्टेन होने लग गया, थोड़ा बहुत ऊपर मार्केट मूव करने लग गया 500 के ऊपर, फिर मैंने दोबारा रिस्क उठाया। ऐसे हम इसको स्केल अप कर सकते हैं, रेदर देन बूम बाम स्केल अप करने के एक दिन के।
ठीक है। और उसके बाद अगर माइनस जाता है, जैसे मान लो 850, अभी तो मेरे पास कुछ प्रॉफिट दिख रहे हैं बट माइनस 14,850, तो ये तो कुछ सोचने की बात ही नहीं है ना। प्री प्लान है कि मेरे को 50 के अकॉर्डिंगली मेरे को 20 ट्रेड प्लान करने हैं, मेरे पास 1K का रिस्क है, इतना ईजी है। क्या ही जाएगा, 13,850 जाएगा, ठीक है कोई बात नहीं, मुझे सेटअप की प्रोबेबिलिटी समझ आएगी। और ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना कि सारे के सारे 20 के 20 ट्रेड गलत हों। अगर मैंने इनमें से एक भी 3 ट्रेड भी ऐसे पकड़े जिनमें 1:3 है, तो मेरा 9 ट्रेड से निकल गया ना, फिर भी जाके 500 का ही लॉसेज होगा। तो ये चीज़ें समझो ज़रा, फालतू डरने से कुछ नहीं होगा। और मार्केट के ये देख लो वो देख लो, कुछ नहीं हो रहा है, इतना पढ़ के भी कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। अच्छा ये है कि डरो मत, कंडीशन दिख गया, मैट हो गया, सिंपल रख दिया कि मार्केट अच्छा खुला है, नेगेटिव देखना है, कुछ भी नहीं करना है, बाइंग की तरफ को तो देखना ही नहीं है जी। ठीक है जी, एक सॉरी। तो यहाँ पे जैसे आज का मान लो, एक सेकेंड, आज का जैसे एग्जांपल ले लिया, आज देखिए कि नेगेटिव जाना है, सिंपल अपने सेटअप पे स्टिक रहो कि एक बार प्राइस एक्शन दिख जाए यहाँ पे एंट्री लो। और मैं थोड़ा सा प्रीफर करूँगा कि मार्केट में एंट्री लो या थोड़ा अर्ली एंट्री ले लो, और यहाँ पे स्टॉप लॉस रखो। सिंपल टारगेट आया 1:3 बुक कर दो, रेदर देन थोड़ा ट्रेल करने के। ट्रेल मैं बाद में प्रीफर करूँगा, बड़े टारगेट के लिए तो कर सकते हैं बट फाइन। मान लो बहुत बड़ा स्पेस होता या ये लेवल यहाँ होते ही नहीं, रस्ट ऐसा लीनियर फॉल होता, मार्केट यहाँ पे होता, तो यहाँ से यहाँ तक काफ़ी अच्छा स्पेस है। रेदर देन क्विकली जाने के मैं प्रीफर करता कि मैं ट्रेल करूँ। यहाँ तो ट्रेल का कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिला ना। खैर चलो ठीक है, ये वाला आरटीएम का वीडियो है, इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं है। 5 मिनट का भी कर सकते हैं, बट अगर मार्केट मान लो इस रीजन में स्टिक करता रहता या ये टेल नहीं आता, तो यहाँ पे भी शॉर्ट कर सकते थे, ठीक है। बट स्टॉप लॉस 5 में बड़े हो जाते हैं, टारगेट लॉस टारगेट थोड़ा लेस हो जाता है, बस यही इशू होता है, बाकी तो क्या ही है। तो ठीक है, डे को एंड करते हैं यहाँ पे। 14,850 अभी अच्छा चल रहा है। फंड्स को मैं इतना कुछ नज़र तो नहीं रखूँगा, बट इसको मैं चाहूँगा कि मैं समवट 15,300 को टैप करूं, तब जाके मैं ये 100 के ट्रेड्स प्लान करूंगा। कितने ट्रेड्स, 5 ट्रेड्स ना, 350 पे आई एम सॉरी 350 पे, ठीक है। बाकी कुछ नहीं है। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, इतना ही है। आरटीएम की वीडियो में आपका स्वागत है, थैंक यू।